हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलन। तो जैसे कि मैं आपको त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूं और इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि त्रिकोणमिति क्या होती है। और त्रिकोणमिति के अंदर हमने पढ़ा है समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो जनरली जो त्रिकोणमिति है या ट्रिग्नोमेट्री है वह समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल पर ही बेस्ड है। अगर आपको त्रिकोणमिति पढ़ना है तो सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने सब कुछ बता दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ऊपर आ रहा है आई बटन से जाकर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में त्रिकोणमितीय फलन। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जो त्रिकोणमिति किस पर बेस्ड है, समकोण त्रिभुज पर। तो जो त्रिकोणमितीय फलन होंगे वो भी किस पर बेस्ड होंगे, हमारे समकोण त्रिभुज पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ कर लेना। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने समकोण त्रिभुज को ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो लेक्चर में बताया था कि यदि हम यहाँ पर थीटा लेंगे तो सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और इसी प्रकार समकोण मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमारी कर्ण होती है। और अब जो आखिरी बचा हुआ है वह हमारा क्या होगा, आधार। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, त्रिकोणमितीय फलन। देखिए, त्रिकोणमितीय फलन कब बनते हैं, जब आप जो समकोण त्रिभुज आपको दिया होगा या जब समकोण त्रिभुज हमको दिया है, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में आप क्या कर सकते हैं कि जो समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, जैसे कि आधार वाली भुजा या जैसे एक कर्ण वाली भुजा या जो लंब वाली भुजा, जैसे कि यहाँ पर जो कर्ण है उसकी भुजा है AC, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं हम कि कर्ण बराबर है हमारा AC। इसी प्रकार हमारा लंब बराबर है BC और इसी प्रकार हमारा आधार बराबर क्या है, हमारा AB। क्या है हमारा AB। अब फ्रेंड देखिए, आपको 3 भुजाएं दी गई हैं। अगर मैं आपसे कहूं अब समझिए थोड़ा कि यदि हम इन भुजाओं को आपस में एक दूसरे के अनुपात में करते हैं तो हमें त्रिकोणमितीय अनुपात या हम कह सकते हैं त्रिकोणमितीय फलन या फलन। इसको हम फलन भी कहते हैं और इसको हम कहते हैं वृत्तीय फलन, ठीक है। वृत्तीय फलन अभी मैं आपको बताऊंगा वृत्तीय फलन कैसे कहते हैं। वृत्तीय फलन प्राप्त होते हैं। अब कैसे, थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसे कि चलिए, मैंने आपसे कहा कि लंब के बटे में आप कर्ण कर दो। सबसे पहले फर्स्ट, तो लंब के बटे में मैंने क्या कर दिया, कर्ण कर दिया। इसको हम कह सकते हैं लंब क्या दिया गया है, हमारा BC और इसके बटे में मैंने क्या कर दिया, AC, ठीक है। तो अब जो इसका अनुपात बना, ठीक है, इसका जो अनुपात बना इसको हमने नाम रख दिया। इसका जो नाम क्या रख दिया हमने, इसका नाम रख दिया हमने साइन। और यहाँ पर जो थीटा है तो इसलिए यहाँ पर इसका नाम हो गया साइन थीटा, ठीक है। फ्रेंड्स, आया समझ में कैसे हम दूसरा निकालेंगे। अब देखिए, अभी हमने लंब के बटे में कर्ण किया था, अब हम कर देते हैं आधार के बटे में कर्ण, ठीक है। अब हम कर देते हैं आधार के बटे में कर्ण। तो हमने कर दिया आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है, आधार हमारा है AB और कर्ण क्या है हमारा, कर्ण है हमारा AC। तो अब हमने इसको क्या नाम रख दिया, अब हमने इसका नाम रख दिया
कॉस थीटा, इस तरीके से। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए तीसरा बात करते हैं। अब देखिए अभी आप समझ लीजिए, अभी हमने केवल क्या किया कि जो कण है वो नीचे है, दो स्थितियों में कण नीचे है, क्योंकि आधार देखो पहले लंब के बटे में कण किया, फिर आधार के बटे में कण किया। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब क्या करते हैं अब हम लंब के बटे में क्या करेंगे, आधार। ठीक है, तो अब हम करेंगे लंब के बटे में आधार। तो अब हमने कर दिया लंब बटे आधार, इस तरीके से हमने कर दिया। तो लंब हमारा क्या दिया है, BC, और अपॉन आधार क्या दिया है हमारा AC, AB है हमारा आधार। तो अब इसको हमने क्या कर दिया, इसको नाम रख दिया हमने tan थीटा। तो इस तरीके से आपको 3 त्रिकोणमितीय फलन या त्रिकोणमितीय फंक्शन प्राप्त हो गया, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इन्हीं 3 से 3 और बन जाएंगे, और इस तरीके से हमारे जो त्रिकोणमितीय फलन है, ये जो वृत्तीय फलन है, वो कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे थोड़ा और समझ लेते हैं। तो देखिए ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा जब हमने समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात किया तो हमें कुछ अनुपात प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब उनका हमें नाम भी तो रखना होगा, जो हमने अनुपात किया तो उनका हम लोगों ने क्या है, आगे चलकर इनका नाम रख दिया साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो इस तरीके से 3 नाम इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जब इसमें ऐसा होता है कि जब लंब के बटे में कण हो तो इसको कहते हैं हम साइन थीटा, और जब आधार के बटे में कण हो तो इसे कहते हैं हम कॉस थीटा, और जब लंब के बटे में आधार हो तो इसे कहते हैं हम टेन थीटा। अब समझ लेते हैं, अगर आप इनको विपरीत कर दें, मतलब इनको विपरीत करने पर यदि इन अनुपातों को विपरीत करने पर या उल्टा करने पर, तो देखिए अभी ये 3 थे, तो यहाँ पर एक और बना देते हैं हम 4। तो यहाँ पर अभी देखिए लंब बटे कर्ण है, तो अगर मैंने कर दिया कर्ण बटे लंब, तो अब कर्ण बटे जब लंब कर दिया तो AC ऊपर पहुंच जाएगा, BC नीचे आ जाएगा। तो इसको हमने नाम रख दिया, जो साइन का विपरीत होता है इसको हम क्या देते हैं, कोसेक, जो कि साइन का विपरीत है, क्योंकि हमने इनको उल्टा कर दिया। या हम ऐसे कह सकते हैं, जो साइन को जब हम विपरीत कर देते हैं तो उसका मतलब क्या हो गया, कोसेक हो गया। इसी तरीके से 5वां है, कर्ण को ऊपर कर दिया और इसके बटे में हमने आधार कर दिया, तो ये हमारा क्या बन जाता है, तो यहाँ पर हो गया AC ऊपर और AB नीचे। तो इस तरीके से क्या कर दिया हमने, जो कॉस का विपरीत कर दिया या कॉस का व्युत्क्रम कर दिया, उल्टा कर दिया, तो इसको हमने नाम रख दिया सेक थीटा। तो इस तरीके से अब फ्रेंड्स जो आखिरी बचा हुआ है वो है 6वें नंबर का, जो कि देखिए अब यहाँ पर लंब बटे आधार है, तो अगर हम कह सकते हैं इसको कर देते हैं हम आधार बटे लंब, और ये क्या हो गया हमारा AB बटे BC, और इसको नाम धर दिया, इसका उल्टा कर दिया तो इसको नाम रख दिया हमने कॉट थीटा। तो इस तरीके से हमारे अभी त्रिकोणमितीय फलन या त्रिकोणमितीय अनुपात बन जाते हैं। और अब आप समझ गए होंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा कैसे बनते हैं। तो इनके पीछे बनने का कारण यही है, जब हम समकोण त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य में अनुपात करते हैं तो इस तरीके से इनका निर्माण होता है। तो तभी क्या बनते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो जब ये 3 बन जाते हैं तो इन तीनों के व्युत्क्रम से बने अनुपात हमारे हो जाते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में इन अनुपातों को समझने में डिफिकल्टी नहीं हुई होगी, और अगर आपको थोड़ा ये डिफिकल्ट लगा होगा तो आप इस वीडियो को 1 या 2 बार फिर से देख लें, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप कि फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद वाला जो चैप्टर होगा या इसके बाद वाला जो लेसन होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा इनके मध्य में